अब देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हाँ कह रहा है कि मीरा, सार्थक एंड रोहित पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस तो 2-1 में शेयर कर रहे हैं। 31 मार्च 2018 की बात हो रही है। ये बैलेंस शीट हमें गिवन है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला क्या है, कंटिजेंट रिजर्व जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है अगर इसके बारे में कोई मेंशन ना हो, कोई स्टेटमेंट। कंटेंट रिजर्व क्या होता है, वो रिजर्व जो क्रिएट हो भी सकता है और नहीं भी, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर में। अब ये फिक्स जैसा स्टॉक डेटर कैश दे रखा है इधर। सार्थक डाई हो रहा है 15 जून 2018 को, 15 जून मतलब इस साल के उसने 2.5 महीने काम करा, अप्रैल मई और जून में। अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर वर एंटाइटल, जो पार्टनरशिप डीड बनी उसमें बोला था कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो एक्चुअली ये चीज़ें मिलेंगी। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट जो उसका बैलेंस है, तो बैलेंस सार्थक का कितना है, 3.5 लाख रुपये। उसके बाद हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेस ऑफ द प्राइस, 3 गुना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर, 4 साल के एवरेज का 3 गुना बोला हुआ है। तो गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं पहले वर्किंग नोट में। तो गुडविल हम उसका शेयर ही निकाल लेते हैं सीधा। तो देखते हैं उसका शेयर किस तरह निकलेगा, शेयर ऑफ गुडविल सार्थक से सीधा करते हैं शेयर ऑफ गुडविल। तो इसको कैलकुलेट करके कह लेंगे पूरी फर्म की गुडविल निकाल लेते हैं। वो कह रहे हैं 4 साल का प्रॉफिट जो हमें गिवन है, ये गिवन आपको 4 साल का प्रॉफिट 1,20,000, 2 लाख, 2,60,000 और 2,20,000। तो सारे ही प्रॉफिट है, इसको ऐड कर लेते हैं। 1,20,000 मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, 2 लाख, 2,60,000 और 2,20,000 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये तो गुडविल आ जाएगी। और उसका शेयर मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर कौन है, क्योंकि सार्थक की रहते हो रही है, सार्थक का शेयर अब देखोगे तो 2/5 है। तो मतलब इसका शेयर अगर हम निकालते हैं तो 2/5 आता है। इसको पूरे को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो सार्थक शेयर ऑफ गुडविल अगर हम निकालें इसमें तो ये 2,40,000 आ जाती है। अब ये 2,40,000 बाकी दो पार्टनर बेयर करेंगे अपने गेनिंग रेशो में, तो क्वेश्चन में नई रेशो गिवन नहीं है, तो जो उनकी ओल्ड रेशो है वही गेनिंग रेशो होगी, जो कि 2:1 हो जाएगी। तो ये दोनों कौन पे करेगा, मीरा पे करेगी और रोहित पे करेगा। 2:1 निकालोगे तो 1,60,000 और 80,000 ये आ गया। तो ये तो बात कर ली हमने गुडविल की। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेस ऑफ एवरेज फॉर लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट, ये बीच में निकाला है। एंड द टाइम पीरियड ऑफ द सर्वाइवर ऑफ द ईयर ऑफ डेथ कैलकुलेट इन मंथ, मंथ के बेस पे कैलकुलेट करोगे। तो मंथ के बेस पे अगर हम कैलकुलेट करें तो लास्ट के 2 साल का अगर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं सेकंड वर्किंग नोट में, सार्थक का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो सार्थक का आएगा, इसका लास्ट 2 ईयर का एवरेज, हम देखें तो 2,20,000 और 2,80,000। इसका एवरेज अगर आप लोगे तो इसको एवरेज हाँ करते हैं 2,60,000 प्लस 2,20,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5, जो उसके मंथ की बात हो रही है, और मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर 2/5। ये मंथ ऑफ सर्वाइव आ गया, उसका शेयर आ गया। इसे कैलकुलेट करें तो ये निकल के हमारा आ रहा है 20,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से आ जाएगा 20,000। और गुडविल हम निकाल चुके हैं जो 2,40,000 आई है। तो 2 चीज़ें हो गई हैं। अब ऐसी वर्किंग नोट थर्ड में देखिए कोई ज़रूरत है तो बनाएंगे। तो थर्ड में क्या कह रहा है आगे, ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है, 12% पर एनम ऑन द डेट ऑफ डेथ। ये तो इंटरेस्ट है तो क्वेश्चन में आ जाएगा, बस यहाँ तक और कुछ नहीं है। तो अब उसका अकाउंट बना के देखते हैं हम, जो सार्थक का अकाउंट है उसको बना के देखते हैं। तो उसमें क्या होगा, अब यहाँ पे देखेंगे सार्थक कैपिटल, यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी कितना है, 3,50,000। बाय गुडविल की बात करते हैं, मीरा और रोहित 1.6 और 0.8 80,000, 1,60,000 और 80,000। फिर बाय जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आएगा जो हमने कैलकुलेट किया अभी आया 20,000। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं, 12% है, तो 3.5 लाख का 12% 2.5 महीने के लिए अगर आप कैलकुलेट करते हो तो निकालोगे तो 8,750 आएगा, 8,750। और यहाँ पे बाय कंटिजेंट रिजर्व आ जाएगा, वो कितना दे रखा है
1 लाख का 2/5 40,000 और इस सबको जोड़ेंगे हम तो और कुछ इसमें और नहीं है। इधर ड्राइंग आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह कुछ भी नहीं है। तो टोटल करा 6,58,750। टोटल यहाँ पे आ जाएगा 2 सार्थक एग्जीक्यूटर अकाउंट में 6,87,750 सॉरी देखते हैं, ये आ गया 6,58,750 ये अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट को बनाते हैं। तो केवल एक्टिविटी क्वेश्चन में हम देख लिया कि केवल वर्किंग नोट के बेस पर हम जो बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट का हिस्सा कैलकुलेट करते हैं, जो मेन पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्मान, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्मान में आ गया। तो इस तरह से हम एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इस सिद्धार्थ एग्जीक्यूटिव अकाउंट में आएगा 5,58,750 6,58,750।